हम लोगों की भी कब गिरफ्तारी हो जाएगी कोई कोई नहीं जानता है, क्योंकि मोदी और अमित शाह और बिहार में सम्राट सरकार के विरोध में जो बोलेगा उसकी गिरफ्तारी कब हो जाए, उस पे पुलिस केस मुकदमे कब हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं में ताला मारना चाहता है, संदीप सौरभ जी को आप क्यों उठा लिए? छात्रों की बात करना, देश की बात करना, संविधान की बात करना, ये कब से गैर कानूनी हो गए? मुद्दा ये है कि मोदी का विरोध तो नहीं हो रहा है, सम्राट चौधरी जी का विरोध तो नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। मैं अभी बात करने आई हूँ महसी से, विधायक हैं गौतम कृष्ण जी। मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से छात्र आंदोलन में जो लोग समर्थन कर रहे थे, संदीप सौरभ जी की मैं बात कर रही हूँ, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग को कल रात जो है उनके आवाज से उठा लिया गया है। मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर इस मुद्दे को ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सौरभ जी को जिस तरह से आपने अभी बात की कि रात में जबरदस्ती उठा ले गए, तो मैं यह कहना चाहूंगा इस देश में अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, इन लोगों को जन सरोकार से कोई मतलब है नहीं, भ्रष्टाचार से कोई मतलब है नहीं, बेरोजगारी से कोई मतलब है नहीं, छात्रों के हितों से कोई मतलब है नहीं, पलायन रोकने से कोई मतलब है नहीं। बस ये लोग सत्ता और शक्ति की बदौलत लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है। आवाज उठाने वाले हर लोगों का मुंह में ताला मारना चाहता है। संदीप सौरभ जी को आप क्यों उठा लिए? माननीय विधायक है और उन्होंने क्या गलत कर दिया? छात्रों की बात करना, देश की बात करना, संविधान की बात करना, ये कब से गैर कानूनी हो गए? तो मुद्दा ये नहीं है कि देश की बात कौन कर रहा है, मुद्दा ये है कि मोदी का विरोध तो नहीं हो रहा है, सम्राट चौधरी जी का विरोध तो नहीं हो रहा है। लोग तो जागरूक नहीं हो रहे हैं, लोगों तो अपने अधिकार के लिए जागरूक होकर के रोड पे नहीं उतार रहे हैं। बस इन लोगों को दिक्कत यहीं से है, और जो भी लोग इनके विरुद्ध जाएगा उनको सजा दी जाएगी, उस पर एफआईआर किए जाएंगे, उस पर गोलियां चलाई जाएगी, उस पर लाठी डंडे चलेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, मोदी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बड़े बड़े तानाशाहों का इतिहास को हम लोगों ने पढ़ा है, मिट्टी में मिल गया है, और आपका भी हश्र वही होगा, चाहे आप केंद्र में बैठे हो या राज्य की बैठी हुई सरकार हो। जनता आपसे अपने हकों के बारे में पूछेगी, अपने अधिकारों के बारे में पूछेगी, और इंसाफ के लिए वह आगे आएगी। रोड पे आना उसका नैतिक अधिकार है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में यह अधिकार दिया है, इसलिए आप उसे रोक नहीं सकते हैं। पानी की बौछार क्या, वह तेजाब का भी बौछार होगा, तब भी लोग अपनी बलिदानी दे करके रोड पे आएंगे, शहादत दे करके आएंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। क्योंकि भारत लोकतंत्र में विश्वास करता है, लोकतांत्रिक मर्यादा में लड़ेगा, लेकिन अपना हक कभी छोड़ेगा नहीं। आज जो है पूरे बिहार बंद का आह्वान हो था कि पूरे बिहार बंद होगा, बच्चे फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अभी पटना का स्थिति है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस दिखाई दे रही है और जो लोग भी सड़क पे उतर रहे हैं उनको उठा लिया जा रहा है। बिल्कुल, यह सरकार डरी हुई है, यह सहमी हुई सरकार है और लोकतंत्र विरोधी सरकार है। आपने कहावत सुना होगा, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो ये डरी हुई सरकार है, सहमी हुई सरकार है। इनको पता है कि हमने चोरी किया है, हमने छात्रों के साथ अन्याय किया है, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ नाइंसाफी की है। पेपर लीक होने के बाद लगभग दर्जनों बच्चे सुसाइड कर लिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, गार्जियन उन्हें घर बुला लिया। इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी आपको। तो यह डरी हुई सरकार, सहमी हुई सरकार, ज्यादती पे उतरी हुई सरकार है, लाठी डंडे पे उतरी सरकार है। तो आप फौज खड़ी कर दो, तोप लगा दो, लेकिन ये छात्र रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लास्ट सवाल रहेगा कि महागठबंधन में है आप लोग, और महागठबंधन वो भी जो संदीप सौरभ है उनकी जो गिरफ्तारी हुई भी अभी आप ही के पार्टी से मतलब आते हैं, तो क्या उनके लिए भी आप लोग मार्च करेंगे जैसे हर मुद्दे को विपक्ष उठाते हैं? निश्चित रूप से संदीप सौरभ जी हमारे गठबंधन के साथी हैं, माननीय विधायक हैं,
उन्होंने छात्र हितों के लिए आवाज उठाया है, बड़े नेकदिल इंसान है। कल भी हम लोग सदन से लेकर के हर प्रोटेस्ट में साथ ही काम किए, कल भी और रात में उनकी गिरफ्तारी हो गई। हम लोगों की भी कब गिरफ्तारी हो जाएगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि मोदी और अमित शाह और बिहार में सम्राट सरकार के विरोध में जो बोलेगा उसकी गिरफ्तारी कब हो जाए, उस पर पुलिस केस मुकदमे कब हो जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, यह सरकार डरा करके हम लोगों को चुप नहीं कर सकती है। संदीप सौरभ के लिए भी आवाज हम लोग उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इंसाफ उनको भी मिलेगा। और मैं कहूंगा, लोकतंत्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। और इंसाफ के लिए हमेशा लड़ाई को सैल्यूट, सलाम। छात्रों आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि छात्रों ने जब अंगड़ाई ली है तो देश बदल गया है। और छात्रों से ये लोग लाठी लेने चला है। ये नासमझ लोग हैं जो चाहते हैं लाठी गोली की बदौलत छात्रों की ताकत को दबा देंगे। वो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला छात्र है, पूरा देश का आशीर्वाद उन लोगों के साथ जिस है। तरह से लेकिन मतलब उठा ले जा रहा है छात्रों को, जिस तरह से एक डर का माहौल बना हुआ है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो फिर लगता नहीं आपको कि छात्रों का मनोबल टूटेगा इससे? मनोबल तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मनोबल टूटेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को इतिहास पता नहीं है कि छात्रों ने 1947 की आजादी हो, 42 की आजादी का पहले का आंदोलन हो, छात्रों ने लीड किया था। 1974, 75, 76 के दौरान का याद कर ले, और फिर अन्ना मूवमेंट के समय का याद कर ले, फिर आज याद कर ले। ये छात्र है, या किसी पार्टी और बैनर के तले काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपने हितों के लिए लड़ने वाला लोग है, देश के लिए लड़ने वाला लोग है। इसको कैसे डरा दोगे? इसका मनोबल कैसे तोड़ दोगे? कल जंतर मंतर पर रबर की गोलियां चली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कौन से आतंकवादी है जिसके ऊपर गोलियां चलवाई जा रही है? ये कौन से लोग हैं जिसपे जहानाबाद में कल 40 राउंड गोली चली है? ये कौन से लोग हैं जो संदीप सौरभ जी को उठा ले गए हैं? ये कौन लोग हैं जिनके विरुद्ध जो बोलते हैं उसके विरुद्ध पे एफआईआर दर्ज कर लिए जा रहे हैं? तो इसलिए ये डरी सहमी हुई सरकार है, लाठी गोली की सरकार है। और जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है कि कहानी को चरितार्थ करने वाले लोग हैं। इसलिए यह डरी हुई सरकार है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे महसी से विधायक गौतम कृष्ण जी, और इन्होंने कहा कि जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। और जहां ये बात छात्रों की मनोबल तोड़ने की, तो छात्र का मनोबल कभी टूटेगा नहीं। इनको जितना भी मतलब ये जोड़ लगाना है लगा ले। बाकी पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार।